खुदावंद के पाक और ज़िंदा जलाली नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं BTL चैनल की तरफ से मैं हूँ और होस्ट हूँ प्रोग्राम बंधन की, जिसमें हम कामयाब शादीशुदा जोड़ों की मुलाकात आपसे करवाते हैं। और बेहतरीन कपल जो हैं आप देखते रहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में आते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही बेहतरीन कपल से करवाने जा रहे हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, गॉस्पल सिंगर हैं। उनका नाम है मिस्टर ज़फ़र सुहेल और वो बेहतरीन उस्ताद भी हैं और भी तालीम के शोबा से वाबस्ता हैं। तो आइए चलते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं। इससे पेशतर कि आप हमारी वीडियो पूरी देखें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए BTL चैनल को, और साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ बेहतरीन खूबसूरत कपल बैठा हुआ है। ज़फ़र सुहेल साहब गॉस्पल सिंगर भी हैं और बेहतरीन उस्ताद भी हैं, शोबा तालीम से वाबस्ता हैं। इनके साथ इनकी बेगम है मिसेस डेबरा ज़फ़र, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बेहतरीन टीचर भी हैं, बेहतरीन तरबियत भी कर रही हैं अपने बच्चों की, और बेहतरीन वाइफ भी हैं, बेहतरीन क्या कहते हैं मदर भी हैं, बेहतरीन डॉटर इन लॉ भी हैं। तो मैं अब ज़फ़र साहब से बात करना चाहूँगी, उनसे पूछना चाहूँगी उनके कैरियर के हवाले से, उनके शादी के खूबसूरत कंप्लीट जो है कामयाब लाइफ, उसके हवाले से। तो सर ज़फ़र साहब, आप बताएंगे कि आपका कैसे आपकी लाइफ में एक खूबसूरत वाइफ आई और कैसे आप शादी को एक अच्छे तरीके से लिव कर रहे हैं। ये तो सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वसातत से मुझे अपनी कौम के बहुत से लोगों से बातचीत करने का मौका मिल रहा है। इस बात के लिए शुक्रिया आपका और खुदावंद का। खूबसूरत ज़िंदगी और ख़ूबसूरत बंधन ये वालिदैन की बेहतरीन तरबियत से बनता है। मैं तो कराची घूमने के लिए आया था और घूमते घूमते लसालिन ब्रदर्स थे यहाँ पर सेंट पैट्स में, और वो मेरे उस्तादों में से थे और मैं उनसे मिलने के लिए गया। और कराची का और फैसलाबाद का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और एट दैट टाइम व्हेन आई केम इन 2006 द एनवायरनमेंट ऑफ सेंट पैट्रिक्स, इट वाज सो फैसिनेटेड टू मी and I was very much impressed. So brothers, they asked me to stay with them because in those days I had come down from Abu Dhabi and I was studying also. They said you stay with us for a while. So I stayed with them और ये सारी तरबियत और ब्लेसिंग उस डॉन बॉस्को की है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, अगर कराची में मैं वेल एस्टेब्लिश हूँ, ये सब खुदावंद का करम है और डॉन बॉस्को की खिदमत की बदौलत है। तो ज़फ़र साहब, मैं आपको याद कराना चाहूँगी, आपको याद है कि मेरे बच्चों ने भी आपके स्कूल से डॉन बॉस्को से तालीम हासिल की थी और आप बेहतरीन उस असातिज़ा में से हैं। और मैं जब भी मुलाकात के लिए जाती थी तो बहुत शफ़क़त पाई आपके एटीट्यूड में, यानी कि एक डॉन बॉस्को में अबव 60 आई थिंक बच्चे थे जो ज़ेर तालीम थे। तो आपने वहाँ पर भी बेहतरीन माँ जैसा रोल अदा किया, जो कि बड़ा मुश्किल होता है कि किसी मर्द के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने बेहतरीन बच्चों की तरबियत की डॉन बॉस्को में। जब इन्होंने शोबा तालीम में वाबस्ता थे तो ब्रदर पीटर के साथ इनका बहुत रिलेशन रहा, मुशफ़क़ाना रवैया रहा इनका बच्चों के साथ। ये तो खैर इनके कैरियर की बात है। और अब मैं आपसे बात ये करना चाहूँगी कि आपने उसके बाद अपनी कामयाब लाइफ के लिए, मुकम्मल लाइफ के लिए बेगम को कैसे लाइफ में एंटर किया। मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि ये जो ब्लेसिंग आज मैं जो कुछ भी हूँ, ये डॉन बॉस्को की ब्लेसिंग है, और या ये मेरी स्पाउस जो मेरे साथ बैठी हैं, ये सब खुदावंद की तरफ से है। अच्छे वालिदैन की तरबियत, और जब आपका अपने ख्वाबों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए आप मेहनत करते हैं और एक अच्छा विज़न लेके आप घर से निकलते हैं, तो खुदावंद उसमें ज़रूर बरकत डालता है। और ये सब उस विज़न और उन ख्वाबों की बदौलत है कि आज मेरा लाइफ पार्टनर जो है और मेरी कामयाबी में जो है, मतलब 50% हाथ जो है ये इन्हीं का है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, कामयाब बंधन, और एक कामयाब बंधन जो होता है वो एक कामयाब फैमिली पीछे होती है। और
एक बेहतरीन कपल या एक बंधा हुआ रिश्ता, बंधन का मतलब है बंधा हुआ रिश्ता, तो बंधन में खाली मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं बांधा जाता, ये गॉड गिफ्ट रिश्ता है। इसमें दोनों तरफैन के पेरेंट्स शामिल होते हैं जो कि इस बंधन को कामयाब कराने में अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। अच्छे पेरेंट्स अपनी बेटियों की तरबियत अच्छी करते हैं और वो लड़का जो है वो भी बेहतरीन तरबियत लेकर आता है उसकी ज़िंदगी में, तो दोनों की लाइफ में एक खूबसूरत इजाफा जो है उनका एक कामयाब लाइफ सेटलमेंट होता है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि करंथियों तेरा बाप जो कि मोहब्बत के ऊपर ज़ोर देता है, तो उसको हम मद्देनज़र रखें फैमिलीज़ के लिए, ताकि हमारे माशरे में ज़रूरत नहीं है कि फसादात हों, घरेलू नाचाकियाँ हों। जहाँ मोहब्बत नहीं है वहाँ कोई रिश्ता नहीं है, चाहे वो मियाँ बीवी का हो, चाहे वो बहन भाइयों का हो। तो नाज़रीन, अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। जी नाज़रीन, तो अब मैं चाहती हूँ कि मिस डेबरा से आपकी मुलाकात कराई जाए। मिसेस डेबरा ज़फ़र जो हैं वो भी शोबा तालीम साहब वाबिस्ता हैं और बेहतरीन मदर, बेहतरीन डॉटर इन लॉ हैं। तो मिस डेबरा, आप अपने बारे में बताइए। मुझे तकरीबन 20 साल हो गए इस टीचिंग में, और पहले मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो सेंट पैट्रिक्स गर्ल्स हाई स्कूल से था एज अ सेकेंडरी टीचर फॉर ग्रेड 8। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। फिर खुदावन के फजल करम से मैं वहाँ पढ़ाती भी गई और पढ़ती भी गई, साथ साथ अपनी तालीम पूरी मुकम्मल की कि मैं अपने डबल मास्टर्स भी कर लिया है। और अभी करंटली मैं बेव्यू सीनियर ब्रांच ओ लेवल्स में पढ़ा रही हूँ एज एन इंग्लिश लिटरेचर टीचर। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम वेरी हैप्पी इन दिस प्रोफेशन, क्योंकि इस प्रोफेशन में जब मैं ये सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ, तो क्योंकि शेक्सपियर का प्ले है जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसमें बहुत सी बाइबल की वर्सेस रेफरेंसेस दिए हुए हैं लिटरेचर में, जो मुझे मौका मिलता है कि मैं अपने दूसरे जो मसीह बच्चे नहीं हैं उनके साथ अपनी बिब्लिकल वर्सेस को शेयर कर सकूं। और एक तरफ से ये टीचिंग प्रोफेशन ऐसा है कि हम एक तरफ से एक प्रीचिंग भी कर रहे होते हैं, लोगों को बता रहे होते हैं कि सबक दे रहे होते हैं कि आपने किस तरह से अच्छी ज़िंदगी अपनी गुजारनी है। तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस प्रोफेशन ऑफ माइन। अभी मैं डेबरा से जानना चाहूँगी कि वो उन्होंने अपने घर को या घर के मामलात को या फिर अपनी कामयाब लाइफ को कैसे हैंडल किया, या कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, कोई आजमाइश आ जाती है, तो अपने हस्बैंड का कैसे साथ दिया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट के जाहिर सी बात है, marriage is not a bed of roses. There are always ups and downs in everyone's life. We have to face many challenges, but we should always remember that God is always above us. तो कभी भी जो भी मुश्किलात आई, परेशानी आई हम पे, हमने हमेशा अपने खुदावन को देखा है, उससे दुआ मांगी है, हमने सर झुका के अपनी हर परेशानी हमने उसके आगे रखी है, और हम शुक्र करते हैं खुदावन का कि उसने हमेशा हमारी मदद की है और हमें एक सब्र दिया कि हम उस सब्र को लेके अपनी ज़िंदगी को आगे और गुजारते रहें। जी मिस, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि कामयाब लाइफ के लिए, एक बेहतरीन लाइफ के लिए अंडरस्टैंडिंग बाकी लोगों में बहुत ज़रूरी होती है। ख़ानदान के अलावा जो लड़की के या लड़के के पेरेंट्स होते हैं उनकी रिस्पेक्ट भी ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें भी ज़फ़र साहब और उनकी बेगम ने हमेशा सारे रिश्ते निभाए हैं, ससुराल का रिश्ता भी निभाया और पेरेंट्स का भी। और इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो शादी जो है वो सिर्फ दो एक औरत और आदमी के बीच में नहीं है, मगर दो फैमिलीज़ के बीच में एक बंधन होता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम इस बंधन में जोड़ते हैं तो हमने अपने पेरेंट्स को, चाहे मेरे हस्बैंड के हो चाहे मेरे अपने हो, हमने उनको हमेशा अव्वल दर्जा दिया है। जो भी उन्होंने हमसे कहा है हमने उनका हुक्म माना है, हमने उनकी किसी बात को रद्द नहीं किया है। तो वी ऑलवेज गेव आवर पेरेंट्स फर्स्ट प्रेफरेंस ऑल्दो वी आर मैरिड। वरना अक्सर यही होता है कि पेरेंट्स के लिए लोग बोलते हैं कि आप हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करें, मगर हम दोनों ने हमेशा अपने पेरेंट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है और हमेशा जब भी उन्होंने जो भी हमसे कहा है हमने हमेशा उसको पूरा किया है। सो उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आज हम दोनों बहुत ही खुश हैं अपने शादीशुदा ज़िंदगी में। और मैं यही नसीहत करूँगी कि आप अपने पेरेंट्स को कभी भी नहीं छोड़ें, बल्कि हमेशा उनको पहला दर्जा ज़रूर दें। और जाहिर सी बात है, यू हैव टू गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू गॉड ऑल्सो। मैं ज़फ़र साहब से कुछ पूछना चाहूँगी बंधन के हवाले से कि जो हमारा चैनल है बंधन, और इसके लिए वो क्या कहना चाहेंगे, क्यों क्या ये हमने बेहतरीन शो शुरू किया है कामयाब फैमिलीज़ के लिए या उनके लिए जिनके घरों में छोटा मोटा फसाद है, झगड़ा है, ताकि वो भी सीखें और समझें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं व्यूवर्स, BTL चैनल और इसमें हमारा जो बंधन के नाम से जो प्रोग्राम है उसमें शरीक ज़फ़र साहब कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में कि हमने ये प्रोग्राम अच्छा शुरू किया जिससे कि फैमिली सीखें, जिनके घर में कोई टेंशन है तो वो भी इससे सीखें कि कैसे शादीशुदा लाइफ में घर को मैनेज किया जाता है, रिश्तों को मैनेज किया जाता है। तो मैं ज़फ़र साहब से कहना चाहूँगी कि वो इस बारे में कुछ बताएं। जेन ऑस्टिन लिटरेचर में एक ब्रिटिश राइटर हैं, उनका नावल है जो हमने लिटरेचर में पढ़ा, प्राइड एंड प्रेजुडिस। उसमें जेन ऑस्टिन बताती हैं कि खूबसूरत शादियों के हवाले से कि जिसमें हमेशा जो लोग बाज़ लोग ब्यूटी की तरफ जाते हैं, बाज़ लोग अपने पर्सनल मुफादात की तरफ जाते हैं, लेकिन खूबसूरत बंधन उसी वक्त बनता है जब बेलौस और आप खुदावंद की मर्ज़ी के साथ और अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के साथ एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं और ईमानदारी से चलते हैं, तो वो बंधन हमेशा कामयाब और सक्सेसफुल होते हैं। और मेरी इस चैनल के वसत से आप सबसे यही गुजारिश है कि अगर आप अपनी कामयाब ज़िंदगी चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ जो है वो कामयाब हो, तो आप अपने जीवन साथी के साथ हमेशा ऑनेस्टली हर चीज़ शेयर करें। और इस शेयरिंग में ये है कि बिला मुफाद आप सिर्फ़ अगर खुदावंद की मर्ज़ी के साथ उनके साथ चलेंगे तो हमेशा आप बाबरकत रहेंगे। शुक्रिया। व्यूवर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाज़ शादियाँ ऐसी भी होती हैं कि शादी तो चल रही है लेकिन बच्चों की तरबियत सही नहीं हो रही, या फिर एक रूटीन माँ बाप के फ़ैसले को मंजूर करके तो नचाकियों की सूरत में शादी चलती रहती है। तो हम ऐसी शादियों को भी कंडेम करते हैं जिसमें कि नाइतफाकी हो। रिश्तों को जोड़ने के लिए मफाद से बालातर रिश्तों को होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। ऑनेस्टी, फेथ एंड ट्रस्ट, ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं जो कि बंधन में एक बंधन को और कामयाब बंधन बनाती हैं। तो जैसा कि करंथियों 13 बाब में लिखा है, मोहब्बत बेगर्ज होती है, मोहब्बत मफाद नहीं चाहती। मोहब्बत में अगर मैं ठनठनाता पीतल हूँ, अगर मेरे में मोहब्बत नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स में मोहब्बत होगी तो बच्चे भी उनसे सीखेंगे। पेरेंट्स की लड़ाइयों की वजह से बच्चे मुतासिर होते हैं, बच्चों की शख्सियत डैमेज होती है। तो मैं इस बारे में मैडम से ये भी कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों का हमसे तारुफ़ कराएँ, और हम जानना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ कैसे चल रही हैं और उनके लिए आपके पास क्या क्या प्लान्स हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा है ज़ाविन डेलरॉय गिल, और छोटी बेटी है 5 साल की, वो है, उसका नाम एमा डेबीना गिल है। और दोनों स्कूल जाते हैं बेव्यू के ब्रांच में मेरे, जहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ। सबसे बड़ी बात पहले ये है कि तरबियत करना बच्चों के लिए बहुत लाजमी है, क्योंकि जब माँ बाप तरबियत करते हैं अपने बच्चों की तो वो उसी राह पे चलते हैं। तो इनकी तरबियत मैंने खुदावंद के कलाम से ही स्टार्ट की है। रोज़ सुबह जब हम उठते हैं हम अपनी दुआ करते हैं पर्सनल प्रेयर्स में, जिसमें हम अपने बच्चों को भी इंक्लूड करते हैं, और जो भी कलाम की वर्सेस हैं वो हम इनको सिखाते हैं जो वो बच्चे अपनी लाइफ में उसको पूरा कर सकते हैं। और मैं बहुत प्राउडली ये बात कहती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो यीशु मसीह का नाम पहचानते हैं, वो जानते हैं कि सिर्फ यीशु ही है जो उनको बचा सकता है हर बात से, और वो अपनी पर्सनल दुआ भी खुद करते हैं। क्योंकि जब हमारा बिज़ी लाइफस्टाइल तो है, क्योंकि हम पढ़ाते भी हैं, ट्यूशन्स भी देते हैं, मगर हम इस चीज़ को हमेशा रखते हैं कि 7:30 बजे शाम को शार्प
हमने अपनी फैमिली प्रेयर करनी है। तो उसमें मेरा बेटा आता है, अपना ऑर्गन रखता है, अब हम फिर गीत गाते हैं और मेरी बेटी भी अपनी दुआ स्टार्ट करती है, छोटी प्रेयर हम उससे स्टार्ट करवाते हैं। जैसे वो टूटे फूटे लफ्ज़ों में वो दुआ करती है, हम उसको इनकरेज करते हैं कि आपने आगे बढ़ना है, अपनी यीशु मसीह को आपने हमेशा अव्वल दर्जा देना है। और मेरे बच्चे जो हैं, खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि वो इस बात को समझते हैं और वो भी खुद कभी कभार हमें, अगर हम भूल जाते हैं दुआ करने के लिए, तो वो हमें रिमाइंड करते हैं कि मम्मा दुआ का वक्त हो रहा है, तो हम दुआ के लिए बैठेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने अपने बच्चों को कलाम के हवाले से तरबियत करनी है। जब हम कलाम से उनको तरबियत करेंगे तो वो भी उसी राह पे चलेंगे जैसा खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि बच्चों को चलना चाहिए। जी नाजरीन, तो अभी हम ब्रेक चाहते हैं। ब्रेक के बाद हम इनके नन्हे मुन्ने बच्चों से मिलेंगे और इनका भी इंटरव्यू करेंगे। जैसा कि मैडम ने बताया कि उनका बेटा ऑर्गन भी बजाता है और अच्छा सिंगर भी है, गीत गाता है। क्योंकि बाप की शफ़क़त बच्चे को मैसर है तो बच्चा भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन, वेलकम बैक। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं BTL चैनल की प्रोग्राम बंधन, तो इसमें हम आपको अब ज़फ़र साहब के बच्चों से इंट्रोड्यूस कराते हैं। इनके दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इनसे मैं नाम पूछती हूँ बच्चों का। जी बेटा, आपका नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम? Emma. एमा। एंड My name is Evander Roygil. ओके, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3. तो आप बहुत खुश हैं, मम्मा पापा डांटते तो नहीं है ना? हाँ, दिस इज़ टू गुड। तो सर, ज़फ़र के बारे में बात करते हैं। ज़फ़र साहब गॉस्पल सिंगर हैं और आजकल काफ़ी इनकी वीडियोस आ रही हैं नेट पे। तो मैं इनसे अब बात करना चाहूँगी कि आप इस तरफ शोबा तालीम में तो ऑलरेडी हैं, तो आप कैसे वक्त निकाल लेते हैं कि थोड़ा सा टाइम आप इस तरफ भी दें? म्यूज़िक के साथ तो वाबस्तगी जो है वो पैदा होते ही थी। तो ये इंस्पिरेशन जो है ये मेरे बड़े भाई प्रोफेसर फ़रहद परवेज़ गिल साहब, जो एक बहुत ही अच्छे गज़ल गायक हैं, और जो कुछ भी हूँ आज मैं उन्हीं की बदौलत और उन्हीं से सीखा और उन्हीं से ये इंस्पिरेशन ली। और बचपन सारा ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि पाकिस्तान के जितने ए क्लास आर्टिस्ट हैं उन सब के साथ, जिनमें हमारी कम्युनिटी के जैक्सन गिल साहब और उनका बेटा काशिफ जैक्सन, वो हमारे हमने बहुत सारा अरसा उनके साथ गुजारा। और ये म्यूज़िक की जितनी इंस्पिरेशन है वो उन जैसा अच्छा सिंगर कोई भी नहीं। हम तो बस एक अपना हदिया एक इद्दत उसमें डालने लगे हैं, और वो भी कराची में आके अभी कुछ टाइम निकाला है, क्योंकि पहले हम अपनी स्टडीज़ में बिज़ी थे, फिर फैमिली में पड़ गए। तो अभी खुदा ने थोड़ा सा मौका दिया है, जिसके लिए साथ साथ मैंने ये खुदावंद की खिदमत शुरू की है। मिस डेबरा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अपने बच्चों को भी म्यूज़िक की तरफ लगाया होगा, जैसे कि इन्होंने भी अपने बड़े भाई से सीखा। तो आपका बेटा भी मेरा ख्याल है पियानो बजा सकता है, कीबोर्ड प्ले कर सकता है। तो आप बताएंगे इस बारे में कुछ? आप बेहतरीन मदर तो हैं ऑलरेडी। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा चर्च में ऑर्गन बजाए, तो इसलिए मैंने उसके लिए हमारे होली ट्रिनिटी चर्च के क्वायर डायरेक्टर हैं, वो आते हैं हर सैटरडे और मेरे बेटे को ऑर्गन सिखाते हैं, मसीह गीत। तो अभी 1.5 साल हो गया मेरे बेटे को सीखते हुए, और आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे बेटे ने अभी बजाना सीखा है। तो उसका अभी फेवरेट गीत जो वो बजाता है वो तेरे मार खाने से है।
तो हर सैटरडे वो प्रैक्टिस भी करता है, और अभी क्योंकि वो घर पे छुट्टियों पे हैं तो जब भी वो उसका दिल होता है तो वो अपने गीत बजाता है और हम सब साथ में गाते हैं उसको एनकरेज करने के लिए। तो नाज़रीन, आप BTL चैनल देख रहे हैं तो बंधन प्रोग्राम में लगता है कि आप भी बहुत खुशी से देख रहे हैं और सीख रहे हैं कि एक कामयाब कपल कैसे अपनी लाइफ को लिव करता है। तो मिस डेबरा, आप बताएंगी उन मसीही बहनों के लिए या उन ख़वातीन के लिए जो कि अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वीक हैं, तो कुछ सीखें आपके रेफरेंस से। तो बाइबल में से आप मज़ीद कुछ आयात ऐसी देना चाहेंगी, बताना चाहेंगी उन ख़वातीन को जो कि शायद अनएजुकेटेड हैं, लेकिन आपके रेफरेंस से उनको भी कुछ सुनने को मिल जाएगा और सीखेंगी। जी, मैं ज़रूर अपनी बहनों को ये मैसेज दूंगी कि इफ्सियों की किताब उसका 4 बाब उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है कि यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, यू हैव टू बी जेंटल एंड हम्बल इफ़ यू रियली वांट टू लिव अ वेरी सक्सेसफुल मैरिज लाइफ। और दूसरा रेफरेंस मैं मिसाल की किताब से आपको देना चाहूँगी कि जो एक सेंसिबल वाइफ होती है वो खुदा की तरफ से गिफ्ट होता है। तो मेरा मैसेज यही है कि आपने बहुत ही एक वाइजली तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और साथ साथ अपने शौहर अपने बच्चों को भी साथ लेके चलना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप खुदावन के कलाम से जुड़े हुए होंगे तो खुदा आपको आपके काम में कामयाबी और सरफराजी हासिल करेगा। थैंक यू। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं अब प्रोग्राम में ब्रेक आने को है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। व्यूवर्स जाइएगा कहीं नहीं और BTL चैनल के प्रोग्राम बंधन में आप ऑन एयर रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन, वेलकम बैक। और जैसा कि आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं, नीचे स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब हम चाहेंगे कि ज़फ़र साहब से कुछ, जो कि गॉस्पेल सिंगर हैं, कुछ सुने और उनके बच्चे से भी कुछ सुने, ताकि वो भी उसको भी इनकरेज मिले कि वो मुस्तकबिल में एक अच्छा सिंगर डेवलप हो सकता है। तो ज़फ़र साहब, मेरी एक ईस्टर के हवाले से एक रिकॉर्डिंग्स अभी इस पर कुछ काम हो रहा है, तो मैं उसका एक अंतरास्थाई आपको आपकी नज़र करूँगा। वफ़ा जो तूने की कोई भी ऐसी कर नहीं सकता, वफ़ा जो तूने की कोई भी ऐसी कर नहीं सकता। किसी के पाप धोने को, किसी के पाप धोने को कोई भी मर नहीं सकता। वफ़ा जो तूने की, वफ़ा की यूं तो दुनिया में हजारों दास्ताने हैं। वफ़ा की यूं तो दुनिया में हजारों दास्ताने हैं। जो तुझ तक आ गया वो तायबद फिर मर नहीं सकता। किसी के पाप
धोने को किसी के पाप, धोने को कोई भी मर नहीं सकता, वफा जो तूने की। जी वेलकम बैक नाजरीन, BTL चैनल में आपको खुश आमदीद कह रही हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि आपकी होस्ट समीना आपको एक न्यू टैलेंट से मिलवाने जा रही है। ज़फ़र साहब के साहबजादे हैं, इनका नाम जैवन है, अच्छे कीबोर्ड प्लेयर हैं और अभी गीत भी सुनाने वाले हैं। तो बेटा आप तैयार हैं? ओके सर, ज़फ़र साहब इनको तेरे मालिक खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। कोई चारा गले कुछ सा नहीं, कोई रेम करे तुझसा नहीं, कोई चारा गले तुझसा नहीं, कोई रेम करे तुझसा नहीं। तूने मेरी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने मेरी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी बिगड़ी बनाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी बिगड़ी बनाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। थैंक यू। जी नाजरीन, तो ज़फ़र साहब से अब मैं बात करना चाहूँगी। ज़फ़र साहब और उनकी बेगम डेबरा को 10 साल शादीशुदा टाइम को हो गया है और ज़फ़र साहब ने इस अरसा में अपनी लाइफ को कैसे स्टेबल किया और दूसरों के लिए मसाली कपल कैसे बनना है, ये थोड़ा सा मैसेज देंगे उन नौजवानों को भी जो अभी शादीशुदा नहीं हैं, ताकि वो भी कुछ सीखें, ताकि अपने माँ बाप के लिए, वाइफ के लिए अच्छे शोहर साबित हो सकें। बहुत शुक्रिया। मैं तो बस आप लोगों से, यंग कपल से, मेल और फीमेल दोनों से यही गुजारिश करूंगा कि आप अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को प्रायोरिटी दें और उसके साथ साथ आप अपने पेरेंट्स को बहुत इज़्ज़त दें, तो खुदावंद आपको तमाम मुश्किलात आसान करेगा और आप एक फ्रूटफुल ज़िंदगी गुजारेंगे। और मैं बहुत बहुत दुआ गो हूँ
BTL चैनल के लिए कि खुदावंद जिस तरह ये लोगों की अवेयरनेस के लिए, क्योंकि हमारी कौम जो है वो बहुत पस्ती की तरफ है, तो इनके अपग्रेडेशन के लिए जिस तरह ये दिन रात अनथक काविश और मेहनत से काम कर रहे हैं, खुदावंद इनको बहुत बरकत दे और इसी तरह ये खुदावंद के जलाल के लिए काम करते रहें और बढ़ते रहें। बहुत शुक्रिया। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जी माइक अपनी बेगम को दीजिएगा। This is a very popular quote that marriages are made in heaven. तो जब आसमान पे जोड़े बने जाते हैं तो हमने फिर इसको बहुत सही तरह से निभाना है, और इसको निभाने के लिए the key words are patience, compromise, sacrifice. These are the three virtues that I think that every couple should implement in order to lead a successful, happy married life. God bless all of you. Take care of yourself. जी नाजरीन, तो अब हम चाहेंगे कि हम लोग सब मिलकर दुआ करें इस घराने के लिए, इस फैमिली के लिए, इस बेहतरीन कपल के लिए, और उन ख़वातीन हजरात के लिए जो न्यू मैरिड कपल हैं या जो अपना अभी लाइफ में उनकी मैरिड स्टार्ट होनी है। खुदा उनको भी बरकत दे, खुदा इनके घराने को भी बरकत दे, इनके बच्चों को भी खुदा इनकी सेहत, इनके ब्लेसिंग, हर तरह की दुआ में आप हमारे साथ शामिल हों। तो सर ज़फ़र, मैं आप चाहूँगी कि आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आए ज़िंदा कदूस और जलाली खुदावंद, हम तेरी एक एक नेमत के लिए, आज के इस मौका के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद इस पूरी टीम के लिए, खुदावंद BTL TV और खुदावंद इस प्रोग्राम बंधन के लिए खुदावंद तुझसे बरकत चाहते हैं। खुदावंद तू इसकी तरक्की और बढ़ोतरी में आए प्यारे खुदावंद अपना पाक शफकत वाला हाथ रख, ताकि आए खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त जलाल मिले आए खुदावंद, और ये प्रोग्राम और ये TV दिन दुगनी और रात चौगनी खुदावंद तरक्की करता जाए, जिससे खुदावंद तेरे लोगों में अवेयरनेस आए और खुदावंद वो तेरे हुए दिए में से दें और खुदावंद बढ़ चढ़ कर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल और तमजीद देने वाले बने। खुदावंद मैं इस प्रोग्राम के हवाले से खुदावंद नए जोड़ों के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद तू सब जोड़ों को ब्लेस कर खुदावंद, हर घराने में ऐसे ही खुशी लाए प्यारे खुदावंद, जैसी खुदावंद खुशियाँ तूने हमें दी आए खुदावंद, तू इन सब खुदावंद नए जोड़ों को बरकत दे खुदावंद। सब में सब्र, जोश की बजाय खुदावंद सब्र और खुदावंद पेशेंस खुदावंद उनमें पैदा कराए प्यारे खुदावंद, ताकि वो सेक्रीफाइस करना सीखें और इस सेक्रीफाइस के खुदावंद फ्रूट्स जो हैं वो खुदावंद उनकी ज़िंदगियों में को खुदावंद खुदा चार चांद लगा दें। तो ये सब कुछ मांगते हैं ते जलाली और कदूस नाम के वसीला से, आमीन। जी नाजरीन, तो जैसा कि आपने देखा कि बेहतरीन इंटरव्यू हुआ इनका, बेहतरीन कपल का, बेहतरीन यादों के साथ हम यहाँ से अब रुखसत होंगे। तो आपकी होस्ट अब इजाज़त चाहेगी समीना, तो दुआ में याद रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको आप नोट कर लीजिए, हमसे रब्ता कीजिए, हमें अपनी राय दीजिए, व्यूज़ दीजिए, ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतरीन से बेहतरीन कर सकें। और अब आपकी होस्ट आपसे इजाज़त चाहेगी। खुदा हाफिज़।